तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू होती है जो कि आप किसी भी वेरिएबल को दे सकते हो या फिर एक कांस्टेंट को दे सकते हो और वो अपने आप में जावास्क्रिप्ट बन सकती है। एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैंने कंपाइलर में ट्रू लिख दिया तो वो भी एक जावास्क्रिप्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैंने 8 लगा के सेमी कॉलम लगा दिया उसके बाद, वो भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर आप इसी को एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपको एरर नहीं देगा। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्यूटेशन करते हैं, तो इस तरह के कंप्यूटेशन इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का। अब मान लीजिए मैंने लिखा कि 11 + 1 होता है और 11 और 1 जो होता है हमारा ऑपरेंड्स होता है, और जो इसमें प्लस होता है वो हमारा ऑपरेटर्स होता है, और जो इसका रिज़ल्ट निकल कर आया 12 वो हमारा रिज़ल्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जब भी हमारा जो ऑपरेंड्स हो वो 2 ही हो या फिर हमारे ऑपरेटर एक ही हो। अगर हम सिर्फ नॉट ट्रू लिख दें तो वो हमें हमारा जो ऑपरेटर है, इसमें नॉट जो है हमारा ऑपरेटर है और जो ट्रू है वो हमारा ऑपरेंड्स है, और जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया फॉल्स वो हमारा रिजल्ट है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ही होता है और नॉट ट्रू का मतलब भी फॉल्स ही होता है। तो आज हम सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरह से ऑपरेटर जो है जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है और ये लेक्चर होने वाला है हमारा 6। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 6 की तरफ। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कि किस तरह से ऑपरेटर्स काम करते हैं। और हम आ चुके अपनी स्क्रीन की तरफ। तो लेक्चर 6 हो रहा है और अभी तक आपको चैनल पे काफ़ी मज़ा आ रहा है इस कोर्स के अंदर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक करोगे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट लगेगा, आपको कोर्स काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आपको काफ़ी अब तक ये कोर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भाई, कोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बिगनर्स। और एडवांस तो अभी हम धीरे धीरे चलने वाले ही हैं। सो अभी तक हम पहुंच चुके अपने लेक्चर 6 के अंदर, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्यूक ले लेते हैं कि बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं। और ऑपरेटर्स मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया था क्या होते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम लेट एक्स लेते हो और एक्स की वैल्यू आप यहाँ लिख देते हो 5, और मैं ले लेता हूँ लेट एक वाई ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू आप लेते हो 7। तो अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ, मीन्स अगर मैं इनको ऐड कराना चाहूँ तो किस तरह से करोगे। मान आप लेट जेड लेते हो, अब जेड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स और प्लस कर देता हूँ वाई। अब ये क्या प्रिंट करें, उसको रन करवा के देखते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो z है अभी नहीं हुआ। हम इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम इसमें z इसके अंदर डाल देते हैं तो हमारा ये प्रिंट करके हमको ये दे देगा। तो देख सकते हैं हमारा जो कितना आ गया, 12 आ गया। तो जैसे ही अब इसके अंदर प्लस क्या, यही हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो प्लस माइनस हम जो चीज़ों को एक साथ जोड़ने में काम करते हैं उन्हीं को हम ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जल्दी से फटाफट हम एक रिक्विक हम रिवीजन कर लेते हैं, मीन्स आगे पढ़ लेते हैं। तो कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो काफ़ी सारे टाइप्स के जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट होते हैं ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला जिसके अंदर होता है अर्थमेटिक, फिर होता है असाइनमेंट, फिर होता है कंपैरिजन, फिर होता है लॉजिकल, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो फिलहाल अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। फिर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप यूज़ करते हो किसी भी परफॉर्म करने के लिए, किसी भी अर्थमेटिक को नंबर के ऊपर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स जो करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसी भी नंबर को या फिर किसी वैल्यू को रिटर्न देने के लिए। अब ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डबल मल्टीप्लाई किस काम में आएगा, हम ये भी इसके बारे में बात करेंगे। इसको डिवीज़न बोलते हैं, इसको मॉडुलो बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। अगर आप कोई वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो हम अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर में अर्थमेटिक क्या होता है, मैं इसको फटाफट से कॉपी करके वहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा हम कॉपी भी करेंगे।
क्योंकि लाइफ में कॉपी करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, और इसको भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए क्या होता है ना, मैं इसको भी पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको बार बार यहाँ पर आना ना पड़े। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने, और मैं इसको दे देता हूँ इनको यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है इसमें हेल्प करते हैं, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी आसान बना देते हैं। तो फटाफट से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो चुके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स। आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं एक काम करता हूँ इनको मैं हटा ही देता हूँ, फालतू आपको समझ में आएगा नहीं। तो देख सकते हैं अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ और मैं ऊपर से ऊपर वाले कोड को भी हटा ही देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए मैंने लेट इसमें ए लिया, या फिर अपन एक्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स लिया, एक्स को मैं मान लेता हूँ मैंने 45 लिया, और मैं एक लेट ले लेता हूँ, मैंने वाई लिया जिसको मैं मान लेता हूँ 5 ले लिया मैंने, ये हमने कुछ वैल्यू डाल दी। अब मुझे क्या करना है, अब हम सारे अब इनको चेक करना है ऑपरेटर्स के थ्रू। तो कंसोल डॉट लॉग, तो मैं जल्दी से फटाफट इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम a प्लस बी, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से खुला खुला लिख देता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। और हम यहाँ करवा देते हैं a प्लस बी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया, मैंने a प्लस बी नहीं, मुझे यहाँ पर x प्लस वाई लिखना है, क्योंकि अपन ने x डिक्लेयर किया है। यहाँ भी हम x और y लेंगे, और मैं इसको और खुला कर देता ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं मैंने कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई किया, तो ये मेरा एडिशन वाला ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एडिशन वाला ऑपरेटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो क्या रन होगा, तो देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल 50 आ गया, यानी 45 में अगर 5 ऐड करूँगा तो कितना आ गया 50। अब इसी तरह से मैं सारे ऑपरेटर्स को मैं यहाँ से कॉपी करके लिख लेता हूँ फटाफट से। तो ओके, अब और कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बचे। तभी मैं यहाँ से सारे ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई भी ले लेते हैं। डबल मल्टीप्लाई मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक डिवाइड ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मॉडुलस ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे और कौन सा ऑपरेटर थे यहाँ पे हमारे पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले भी थे यहाँ पे, हम ले लेते हैं प्लस प्लस भी ले लेते हैं, और एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी करके, और इसके अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे माइनस माइनस। ओके, अब इनके साथ हमको ये भी चेंज करने हैं। माइनस हो गया, इधर हमने क्या लिया था, मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या लिया था हमने, डिवाइड लिया था, इधर क्या लिया था, मॉडुलो लिया था, और इधर हम एक प्लस करवा देते हैं, और इधर हम माइनस माइनस करवा देते हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को जो है कंसोल करवा देता हूँ। तो इसमें क्या चीज़ आ गई, तो इसमें ये प्लस प्लस, तो हम प्लस प्लस वाली जो चीज़ें हैं एक्स प्लस, हाँ ओके ओके ओके। अब मैं यहाँ से वाई हटाऊँ, यहाँ से 1 मिनट, अब इसको दोबारा रन करूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस तरह से देखते हैं। अगर मैंने x प्लस वाई, तो अगर फर्स्ट वाली लाइन को देखो उसमें 50 आ गया। अब मैंने 45 में से 5 अगर मैं माइनस के लिए करूँ तो ये 40 में से 5 गया, यानी 45 में से 5 गया तो 40 बचा। अगर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करूँ तो इतना आ गया। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 आ गया। मॉडुलो करूँ तो 0 आ गया। फिर अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो 45 का कितना आ गया, 45 आ गया। इंक्रीमेंट करूँ तो 46 आ गया। तो ये इस तरह से काम करते हैं आपके ऑपरेटर्स। तो आई हो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपको अगर जो भी चीज़ करनी होती है तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ, अगर मान लो कि अगर मैं ए की 45 और 5 को अगर मुझे इसकी पावर करना है, यानी ए टू द पावर बी कितनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अगर मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो अपन इसको हम सभी को जो है ना कमेंट कर देते हैं फटाफट से।
तो ये चीज़ें मैंने सारी की सारी कमेंट कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाना चाहता था। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक्स लिया और यहाँ पे मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करवाया। इन दोनों को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होता है कि होता क्या है 2 बार, जैसे कि मैंने बताया अगर मुझे इसकी पावर करनी है यानी जैसे कि ए एक्स किट एक्स टू द पावर बी, तो इसकी पावर कितनी होगी, तो अगर मैं एक्स और 2 बार मल्टीप्लाई मीन्स अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूँ वाई, तो अब हम देखते हैं इसका क्या जो है रन होने के बाद क्या होगा। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई, तो ओके यहाँ पर हम कॉलम लगाना शायद भूल गए थे। तो अब हम इसको रन करते तो देख सकते हैं ये आ गया। अब देख सकते 184528815। अभी ये है क्या, इसका मतलब ये है कि हमने 45 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तब हमारा ये आंसर आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या किया हमने 45 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका ये, इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आपने कैलकुलेटर निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर दो। तो डबल मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है अब इसकी पावर यानी 45 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इतना बार इतने नंबर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो हमें क्या कहलाता है, वो चीज़ हमारी डिवाइड कहलाती है। हमारा रिमाइंडर बिल्कुल भी कुछ नहीं बचना चाहिए, मीन्स ज़ीरो आना चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारा डिवाइड हो गया। और हम पूरा का पूरा इसको रन करें तो देख सकते हैं हमने सब कुछ यहाँ से रन कर लिया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब साथ में अगर हम बात करते हैं मेन चीज़ इसके अंदर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने लेट एक्स 45 लिया है, मैं इनको दोबारा से जो है कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको दोबारा से अब मैं इस वाले को भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे लिए मान लीजिए मैंने लेट एक्स 45 है, अब मुझे इसके नंबर को अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो किस तरह से करेंगे इसका इंक्रीमेंट, तो अपन ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं एक्स और इसका हम एक्स जो हमने लिया है इसमें प्लस प्लस करेंगे और अपन इसके अंदर लिख देते हैं कि हमारा जो एक्स है उसको प्लस प्लस कर दो। अगर मैं इसको प्लस प्लस करूं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 45 यानी लेट एक्स जो हमारा 40 था वो 45 तो 45 ही है। अगर मैं इसको कॉपी करूं तो अगर मैं इसको माइनस माइनस करूं, माइनस माइनस, तो क्या होगा, तो माइनस माइनस करने से क्या होगा, इसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे तो इन डिक्रीमेंट होना चाहिए था। तो देख सकते जैसे मैंने प्लस प्लस किया तो यानी आफ्टर यानी बाद में। अब इसमें दो तरीके होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को करने के। अगर मैं इसको एक बार और आपको बताऊं तो एक होता है हमें किसी वैल्यू के पहले इंक्रीमेंट कर दो और दूसरा होता है एक किसी वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट कर दो। तो ये मैंने बताया पहले कैसे इंक्रीमेंट बाद में कैसे इंक्रीमेंट करते हैं। अगर बाद में आपको घटाना या बढ़ाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार हमने इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं कितना आपको फ़र्क देखने को मिलने वाला है। मैं एक बार यहाँ से भी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो देखिए जब भी आप इसका आउटपुट, जब हम किसी वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट करेंगे तो 45 इंक्रीमेंट करेंगे तो एक बढ़ा देगा। अगर हम इसके पहले करेंगे तो 65 45 हो 46 हो जाएगा। इससे पहले करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करती है। आप जाके आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको अर्थमेटिक जो है ऑपरेटर्स जो हैं समझ में आ गए होंगे, किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो दूसरा जो ऑपरेटर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं किसी न किसी वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। जैसे इक्वल होता है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलो इक्वल या डबल मल्टीप्लाई इक्वल। तो ये क्या, जो प्लस इक्वल होता है इसका मतलब ये होता है इसमें वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड मीन्स उसको बढ़ा देता है।
तो अभी अगर हम इसमें आए और हम यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा चल रहा है ये जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट ऑपरेटर की असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब मान लीजिए हमारे पास हम इसको भी हाइड ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास लेट ए है, जिस लेट ए को हम देते हैं 8 देते हैं। अब इस 8 को मैं अगर मैं कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर ए प्रिंट करूं, तो बिल्कुल ही ये बिल्कुल थोड़ा बच्चों वाला हो जाएगा, बस ये 8 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब 8 प्रिंट कर देगा। अब मैं मान लो अगर मैं 8 अगर मान लो इसके अंदर मैं लेट बी लूँ, ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसको हम किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने लेट बी लिया और बी को मैंने 1 दिया, ठीक है, मैंने 1 दिया। इसके बाद मैं लेट बी ही लेता हूँ और प्लस इक्वल लगा देता हूँ, यानी प्लस इक्वल लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देखते हैं क्या आने वाला है इसका आउटपुट। तो कंसोल डॉट लॉग और मैं क्या बी, यानी बी अपन करवाते हैं इसको ए इज़ नाउ, यानी अगर मैं यहाँ पे बी प्रिंट करवाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं 6 आ गया, यानी प्लस इक्वल का मतलब है पहले आपने बी 1 लिया था, अब इसी को अंदर आपने 1 के अंदर 5 को ऐड करवा दिया, तो कितना हो गया 6 हो गया। और इसी तरह से हम और भी चीज़ें हम ऐड करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं बी ही लेता हूँ और इस बी के अंदर माइनस इक्वल लेके मैं इसके अंदर वही 5 लेता हूँ, तो क्या होता है अगर मैं वही लूँ तो सेकंड हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने वही एक बार 5 लिखा था, वही 5 प्लस करते 6 हो गया था, वही -5 करके वो प्लस क्या हो गया था, अब वो 1 हो चुका है, यानी 5 में से 1, ठीक है, तो 1 हो चुका है अपना। तो हमने बिल्कुल ही 5 माइनस कर दिए बिल्कुल ही, तो क्या बचेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, यानी आप किसी भी चीज़ को वैल्यू को ले सकते हो, यानी इक्वल एक्स वाई, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। बिल्कुल ही छोटी चीज़ थी, हम कंपेयर करते हैं इक्वल है प्लस है, बस इक्वल लगाती है, आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से आपकी काम करते हैं। नाउ हम सेकंड थर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आ चुके हैं हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का भी फटाफट से सीख लेते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ आपका डिस्क्रिप्शन इसमें थे। इक्वल इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप्स, यानी ट्रिपल इक्वल। यानी इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल वैल्यू, नॉट इक्वल टाइप्स। इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, इसको बोलते हैं लेस दैन, इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल। फिर आते हैं ये तो लेस देन और इक्वल, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके आने वाली वीडियो में हम जानेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली आपको वैसे ही बताता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं क्वेश्चन मार्क और एक टू डॉट्स होते हैं, और जो कि ट्रू और फॉल्स ही बताते हैं। तो अभी इतना याद रखो, बाकी यार टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स थोड़ा इसको समझ लेते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए मैंने लेट दो स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं यहाँ पर लेट्स ले लेता हूँ, और मैं कुछ इसमें हम कुछ चीज़ों को कंपेयर करवाते हैं, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर हम एग्जांपल के लिए कंपैरिजन लेते हैं। लाइक कंपैरिजन 1 ले लेते हैं, जो कि कंपैरिजन 1 का हम ले लेते हैं 10, और लेट हम दूसरा लेते हैं कंपैरिजन 2। कंपैरिजन 2 के अंदर हम ले लेते हैं 20। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये 10 और 20 क्या दोनों कंपैरिजन करे जाएं, तो क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसको हम चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के बाद हम यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जो हमारे पास जो कंपैरिजन 1 है क्या इक्वल है मेरे कंपैरिजन 2 से।
तो ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन 1 क्या इक्वल है मेरे हमारे कंपैरिजन 2 से। तो प्रिंट करवा के इसको देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो कंपैरिजन 1 इक्वल कंपैरिजन 1 इज़, तो यहाँ पे हम लगाते हैं कोमा और फिर से इसको करवाते हैं रन। तो देख सकते हैं हमारे जो कंपैरिजन 1 अगर हमने करा, क्या 10 और 20 इक्वल है, तो ये पहले ही बोल देगा नहीं भाई इक्वल नहीं है, फॉल्स है ये। अगर मैं ऊपर वाला कंपैरिजन 1 10 है और नीचे वाला 20, अगर मैं इसको दोनों को ही 10 कर दूं, तब ये ट्रू आपको प्रिंट करके देता है, हाँ भाई ये सही बात है, दोनों के दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है आपका नॉट इक्वल कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं यहाँ पे कर दूँ नॉट, फिर क्या होता है कि ये नॉट कंपैरिजन है, तो ये आपको प्रिंट कर देगा फॉल्स। क्योंकि भाई आपको पता है, जब आपको पता है कि दोनों इक्वल हैं और आपने आपने सिर्फ ये इसलिए लगाया कि चेक करने के लिए कि नॉट इक्वल है, तो ये भाई खुद ही बोला भाई फॉल्स है, भाई ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है दोनों इक्वल है, लेकिन इसके हिसाब से ये फॉल्स नहीं हो सकते, इन्होंने ऐसा आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये होगा आपके नॉट इक्वल। अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं एक बार आपको एक बार नॉट इक्वल और इसी को ही मैं कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। तो दूसरा वाला जो था हमारा था नॉट इक्वल और दूसरा वाला था इक्वल। अब डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है, अगर मैं ट्रिपल इक्वल लिखूँ तो देख सकते हैं तब भी ट्रू दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल लिख देता हूँ। ओके ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में ट्रू था, और ये भी दोनों चीज़ें आपको सेम मिलेगी, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है, ये आपको चीज़ों को बताता है कि ये चीज़ें हैं या नहीं, कंपैरिजन करके आपको बता देता है। तो ट्रिपल इक्वल का बेसिकली ये मतलब है कि दोनों चीज़ें, अगर मैं जैसे कि मैंने दोनों चीज़ों को सेम करके आपको बताया किस तरह से चीज़ें किसमें काम कर रही हैं, अगर मैं और वैल्यू लूँ कि नॉट इक्वल, अब इसमें इसी तरह से इसमें होता है कि डबल नॉट डबल इक्वल क्या काम करता है। तो हम एक बार और यहाँ पर आपको मैं सारे कंपैरिजन यहाँ पे लिख लेके फिर आपको बताता हूँ। अब ये थे हमारे डबल ऑपरेटर्स। अब मैं यहाँ पर इसको नॉट डबल इक्वल्स में ले लेता हूँ और यहाँ से भी इसको चेंज कर देते हैं। और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, तो अब हम इसको भी ग्रेटर देन कर देते हैं और हम देखते हैं ग्रेटर देन। एक और ले लेते हैं जो कि चेक करेगा कि ये लेस देन है, और दूसरा भी इसको बना देते हैं लेस देन। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं पहला जो डबल इक्वल था वो ट्रू है, हाँ भाई सही बात है, दोनों जो है सेम है, सही बात है। क्या अगर मैं इसको नॉट इक्वल है, भाई ये नॉट इक्वल आपको पता ये है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है फॉल्स, क्योंकि आपको दिखाना चाहते हो कि है, तो इसका उल्टा कर लो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसमें चीज़ों को ध्यान रखना, वो जो ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है वो ट्रू है, इसको इस तरह से चीज़ों को दिखाता है। अगर ट्रिपल इक्वल है तब भी आपको ये ट्रू ही देगा, क्योंकि पहले वाला डबल जो था वो सेम ही रहता है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या 10 जो है बड़ा है, भाई फॉल्स है क्या, या फिर 10 ये 10 उससे 10 से बड़ा है, भाई दोनों ही फॉल्स है, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे चेक करोगे। अगर मैं इसको वापस इसको 30 कर दूँ, फिर आप इसको चेक कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें से देखो जो 10 से बड़ा 30, तो ये ट्रू हो गया, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं चेक करते हैं किस तरह से इसमें चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से जो आपके जो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम जो है फटाफट से इसको जो है कर देते हैं कमेंट, जो कि अब हम पढ़ते हैं अपने फटाफट से लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो आई होप आपको सारे अभी तक जो हैं ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, और अभी हम आ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारे लास्ट ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, आप इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि एंड क्या होता है, और क्या होता है, और नॉट क्या होता है। तो हम इसके अंदर बात करने वाले हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे के अंदर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, आप मान लीजिए कि आपने लिया लेट x5
अब मैं सबको लिख लेता हूँ यहाँ पे। लेट आपने x लिया 5 और मैं एक और ले लेता हूँ, लेट आपने लिया y, उधर ले लेते हैं 3। तो मान लीजिए मुझे इसको कंसोल करवाना है, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे इसको प्रिंट करवाने की जो मेरा x है क्या वो बड़ा है। अगर मेरा x बड़ा है, ये मीन्स अगर मेरा y बड़ा है x से, या फिर एंड, हम यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के चेक करें क्या, या फिर या वो मेरा बराबर है y से। ये चीज़ें भी आप चेक करके आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे ही इसको प्रिंट करवाऊँ तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए फॉल्स आ गया। तो उन्होंने बताया कि जो आपका y है क्या बड़ा है, यानी मीन्स y क्या आपका 3। तो भाई ये तो बड़ा नहीं है, y आपका छोटा है और x बड़ा है। और क्या यार ये फिर मेरा x जो है इक्वल है y के, भाई वही दोनों इक्वल भी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन आपस में फॉल्स हैं, तो इसलिए क्या प्रिंट हो गया, फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दोनों ही कंडीशन में किसी भी हालत में वो ट्रू है ही नहीं। अगर आप देखो तो अगर मैं बोलूँ कि क्या 5 बड़ा है 3 से, हाँ वैसे तो बड़ा है, लेकिन क्या 3 बड़ा है 5 से, क्या 3 बड़ा है 5 से, नहीं है। तो पहली कंडीशन तो वैसे इसकी फॉल्स हो गई। अब एंड ये दूसरा चेक करेगा कि दोनों इक्वल नंबर, भैया वो भी फॉल्स है, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इन्हें क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स प्रिंट कर दिया। अब मैं इसके अंदर ही क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर में एक हमने ये चेक करा कि एंड क्या होता है, हम और नॉट भी चेक कर लेते हैं। एंड क्या होता है, तो एंड के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, और नॉट के लिए हम ये वाला लगाते हैं। तो इसको भी हम रन करवा के चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, x इक्वल वाई। तो अब हम इसको, ठीक है, एक बार हम इसको सिर्फ एक ही रन करवा के देखते हैं। तो देखिए फॉल्स आ गया। अब और की कंडीशन में भी चीज़ें क्या हैं, फॉल्स ही हैं। अब इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अगर नॉट फॉल्स करूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखूँ नॉट फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा, तो देख सकते हैं ट्रू फॉल्स। अगर आप यहाँ पर फॉल्स कर रहे हो तो ट्रू होगा तो फॉल्स करोगे। तो इस तरह से ट्रू टेबल भी इसी तरह से काम करते हैं। अगर आपने ट्रू टेबल पढ़ी हो तो ट्रू है तो ट्रू होगा, या ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, या फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स होगा, या फिर फॉल्स फॉल्स होगा तो या फॉल्स होगा। तो इस तरह से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब फाइनली हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं फटाफट से। लास्ट इस लेक्चर का चीज़ होने वाली है। अब कमेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मान लीजिए कि अगर आपको मुझे इस लाइन को कमेंट करना है, तो देखिए मैंने आपको देखो बहुत ऊपर में बहुत सारी लाइनों को कमेंट कर रहा हूँ। अब कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको जो कोड है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, इसको रीड ही नहीं करेगा, यानी कमेंट है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, या अगर और कोड लिखने के बाद इन फ्यूचर में कोई भी वो कोड चेक करता है, तो वो चेक करता है कि भाई इसने हर एक कोड के बाद इंस्ट्रक्शन दिया, भाई इस कोड के अंदर ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, तो ईजी हो जाता है दूसरों को एक्सेस करने में, चेक करने में। तो अगर मैं इसको कहते हैं, अभी जितने भी ये मैंने डबल कोट लगाया ना, इस तरह से अब दिख रहा होगा डबल स्लैश इस तरह से, तो ये क्या हो गया, सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं चाहता हूँ इसको पूरा मल्टी लाइन, तो एक बार स्लैश लगा के आप यहाँ पे स्टार लगा देंगे, और उसी के नीचे स्टार लगा के और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो आया आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा इस लेक्चर का कंपैरिजन। आज हमने पढ़ा कि किस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे जो होते हैं ना ऑपरेटर एक्सप्रेशन किस तरह से काम करते हैं। सो आई आपको समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में लेक्चर 6 के अंदर हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे इसके एक्सप्रेशन होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।